आगज में जमीन पर कोई इंसान नहीं था। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि वो एक खास मखलूक पैदा करेगा। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, उनका रंगो हाल अपनी हिकमत से तैयार किया, फिर उनमें अपनी रूह से फूंक दी। आदम ने जब आंखें खोलें तो जन्नत की हसीन मंजर देखे, फारिश्तों की तस्बीह सुनी और अल्लाह से सीधा इल्म हासिल किया। या अल्लाह, मुझे सिखा मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं तुम्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाता हूँ। अल्लाह ने आदम को इज्जत दी और फारिश्तों को हुक्म दिया कि उसके लिए सजदाए ताजीमी करें। इब्लिस ने उसने तकब्बुर किया, कहा कि मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से है, मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। इब्लिस ने मोहलत मांगी कि कयामत तक इंसानों को गुमराह करेगा। अल्लाह ने मोहलत दी, लेकिन फरमाया कि मेरे मुखलिस बंदे उसके पीछे नहीं चलेंगे। आदम जन्नत में थे लेकिन अकेले। अल्लाह ने उन्हें सुला दिया और जब वो जागे तो अपने करीब हव्वा को देखा। हव्वा उनकी हमसफर और साथी बनाई गई। दोनों जन्नत में आराम और सुकून से रहते थे। अल्लाह ने उन्हें सब नेमतें दी, सिर्फ एक दरख्त से मना फरमाया और तनबीह की कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान ने धोखा देना शुरू किया, कहता अगर तुम इस दरख्त का फल खा लो तो हमेशा जिंदा रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। धीरे धीरे उसने गुनाह को छोटा और खूबसूरत बनाकर दिखाया। आखिरकार आदम और हवा से लग्जिश हो गई। दोनों ने मना की गई दरख्त का फल खा लिया। तुरंत उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई। उन्होंने रो रो कर कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन उसकी हिकमत यह थी कि इंसान को जमीन पर रहना है, इसलिए अल्लाह ने उन्हें जन्नत से जमीन पर उतार दिया। आदम और हव्वा जन्नत में थे, नूर की बस्ती, खुशियां ही थे। एक गलती हुई, शैतान ने बहकाया, दोनों को फिर जमीन पे बुलाया। तौबा की उन्होंने, रोया बहुत। अल्लाह ने उनको दी रहमत की राह, दुनिया में जीना सीखा उन्होंने। अल्लाह था उनके साथ हमेशा। पता है कि आदम को एक बुलंद पहाड़ी इलाके में उतारा गया और हव्वा को दूसरी जगह। दोनों अलग हो गए। जमीन पर आदम ने पहली दफा सर्दी, गर्मी, भूख, थकन महसूस की। उन्हीन खाना ढूंढना, पनाह बनाना, मेहनत करना सीखना पड़ा। हव्वा ने भी तन्हाई, खौफ और मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन दोनों का भरोसा अल्लाह पर था। लंबे अरसे की तौबा और सब्र के बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें रहनुमाई दी कि एक मकाम पर मिले। आखिरकार वो एक मैदान में मिले जो आज अराफत के नाम से मशहूर है। आशिकों के साथ उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें मिला दिया। अब उनका नया सफर जमीन पर शुरू हुआ, मियान बीवी, माँ बाप और पहले मोमिन के तौर पर। सालों तक दोनों तन्हा रोकर दुआ करते रहे, लेकिन मेरे पर दर थे। अल्लाह से माफी मांगते रहे और मुलाकात की दरख्वास्त करते रहे। आदम और हव्वा के बहुत से बच्चे हुए। वो सबको अल्लाह का तारुफ करवाते, इबादत, सच्चाई और नेक इखलाक सिखाते। उनके बच्चों में से 2 बेटा मशहूर हुए, हाबिल और काबिल। अल्लाह के हुक्म से उन्हें कुर्बानी पेश करनी थी। हाबिल ने बेहतरीन जानवर अल्लाह की राह में दिया, जबकि काबिल ने कमजोर और बेदिली से कुछ पेश किया। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की ना कबूल की। हसद ने काबिल के दिल में आग लगा दी। शैतान ने उसके दिल में और भी बदगुमानी भर दी। आखिर एक दिन गुस्से में आकर काबिल ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। जमीन पर यह पहला कत्ल था। काबिल को समझ नहीं आ रही थी कि लाश का क्या करे। काबिल को अपनी नादानी पर शर्म आई, लेकिन गुनाह हो चुका था। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद कर दिखाता है कि किस तरह दाफान किया जाता है। आदम और हव्वा अपने नेक बेटे के इंतकाल पर बहुत रोए। उनका दिल टूट गया, लेकिन फिर भी सब्र किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया। इस वाकया से उनके बाकी बच्चों ने सीखा कि हसद और नाइंसाफी का अंजाम कितना खतरनाक है।